नमस्कार जोहार। छलांग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष। आज हम लोग बात करते हैं झारखंड जीएस के बारे में कि मैंने एक दिन इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आज हम लोग बात करेंगे, कुछ पॉइंट पे, कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। पहले तो मैंने आपको एक बताया, बुफे सजाया कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है झारखंड में। लेकिन आप अगर किसी शादी में गए हो तो आप पहले जाते के साथ मेन कोर्स नहीं स्टार्ट करते हैं, आप पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टर से। तो हम लोग भी झारखंड जीएस जो है स्टार्टर के साथ स्टार्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में क्या क्या नाम है झारखंड का। ठीक है। एंशिएंट टाइम पीरियड में, प्राचीन काल में झारखंड इक्वल टू झारखंड नहीं मिलता है नाम। ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंट नाम आपको दिखाई देगा। झारखंड इक्वल टू कुछ अलग ही नाम बोला जाएगा और उसको क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे कि क्या क्या नाम है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में झारखंड का क्या नाम है, तो ऋग्वेद में झारखंड इक्वल टू कीकट प्रदेश बोला जाता है और हम लोग उसको याद भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश बोला जाता है। झारखंड को याद कैसे करेंगे हम लोग, तो मेरा एक तरीका है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके काम को थोड़ा आसान कर दूं, इजी कर दूं, ऑन स्पॉट याद करवा दूं। अगर हम लोग ये सोच लें कि झारखंड में ऋग्वेद के टाइम में हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो कीकट प्रदेश आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा याद करना। एक दूसरा, अथर्ववेद। क्योंकि ऋग्वेद है तो अथर्ववेद भी आपको मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं। अथर्ववेद में व्रात प्रदेश। अच्छा, अगर आप इतिहास आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा कि अथर्ववेद सबसे लास्ट वेद है। स्टार्टिंग होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट वन है और अथर्ववेद में जादू टोना, आपका मंत्र तंत्र, काला जादू, ये सब चीज इसमें समाहित किया गया है। और आप जानते हैं जादूगर जादू करता है तो उसमें कुछ बोलता है, मंत्र इंचेंट करता है, आबरा का डाबरा गिली गिली छो, तो जस्ट लाइक वो बोलता है, बात करता है। तो ब्रात आप याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। तीसरा आपका एतरे ब्राह्मण। इतरे ब्राह्मण में झारखंड के लिए क्या बोला गया है, तो उसके लिए बोला गया है पुंड्र प्रदेश। झारखंड इक्वल टू पुंड्र प्रदेश है। ठीक है। इतरे ब्राह्मण पहला साहित्यिक एविडेंस है जिसमें झारखंड का उल्लेख किया गया है। एक दूसरा, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। दूसरा, ऐतरे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण आपको आपके पास आएगा तो आपको पुण्य मिलेगा, तो पुंड्र आप याद रख सकते हैं। पुंड्र प्रदेश झारखंड इक्वल टू बोला जा रहा है। झारखंड इक्वल टू झारखंड अभी नाम आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, मिलने वाला है। तो ये 3 फैक्ट आपको मैंने बताए। याद करना भी आपको बताया, तरीका ये बताया कि याद कैसे होगा। अगर आप ऑन स्पॉट याद करते चले जाइएगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी, बड़ा सरल हो जाएगा आपको समझना और याद करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा है महाभारत। अच्छा, महाभारत के दिग्विजय पर्व। ठीक है। इसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है। वो झारखंड मतलब झारखंड नाम नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट नाम आपको दिखाई देंगे। ठीक है। तो दिग्विजय पर्व है क्या, दिग्विजय पर्व इक्वल टू वहां पे चैप्टर है। ठीक है। जैसे शांति पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व। ठीक है। ये पर्व है। आप 18 जानते हैं, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ था और वहां पे जो जिन लोगों ने लीडरशिप किया था, जिन लोगों ने सेनापति की भूमिका निभाई थी, उनके नाम पर एक पर्व हो गया। जैसे भीष्म पर्व, 10 दिनों तक भीष्म ने लड़ाई किया था। उसी तरह से ये दिग्विजय पर्व है, जब महाभारत का युग समाप्त हो जाएगा और पांडव जो है दिग्विजय करेंगे, चारों दिशाओं को जीतने का प्रयास करेंगे, उसके लिए दिग्विजय पर्व नाम का प्रयोग किया गया। और यहाँ पे झारखंड का नाम आपको मिलेगा पशुभूमि, कर्क खंड,
अर्कखंड, पुंडरीक, ठीक है। ये सब नाम आपको यहां पे दिखाई देंगे महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए। देखिए कर्क रेखा हमारे यहां झारखंड से गुजरती है, इसलिए इसका नाम करखंड है, ऐसा नहीं है, वो चीज नहीं है। यहां पे जनजातीय की बहुलता है, यहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसके कारण इसका नाम करखंड रखा गया है। पशु भूमि आप देखिएगा महाभारत के युद्ध में हाथी और लकड़ियों का प्रयोग किया गया, तो इस टाइम में झारखंड से में हाथी मिलते होंगे, और हाथी के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ के जंगल के से लकड़ियां भी प्राप्त हुई होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की लकड़ियों का प्रयोग आप तीर में, भाला में, रथ में, इस सब में प्रयोग करते थे, तो इसलिए इस जगह के लिए महाभारत में झारखंड का नाम दिग्विजय पर्व में ये सब नाम आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, ठीक है, वायु पुराण, ठीक है, और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड इक्वल टू क्या नाम है, ठीक है। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां पे कंफ्यूजन है नाम में। मुरंड और मुरुंड दो नाम आपको दिखाई देता है, क्योंकि दोनों नाम को मैंने पहले लिख दिया है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पहले मैंने आपको बता दिया। अब इसको मैं बताता हूं कि इसको डिकोडिंग कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे। देखिए समुद्रगुप्त आदमी का नाम है, वो दिखाई देगा, तो उसमें होगा रू, रू मतलब होता है आत्मा, ठीक है। और वायु हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसमें र मैंने बोला है। लॉजिक यही है कि रू निकाल दिए, र रह गया, वायु तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसका नाम मुरंड होगा। और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसमें इसका नाम आपको मुरुंड मिलेगा, क्योंकि इसमें रू है। और ये आपके समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति मतलब होता है अप्रेजल होता है, और ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। पत्थर की एक शिला है जिसमें कि लाइन में समुद्रगुप्त के विजय और उसके बारे में डिफरेंट लाइन कोट किया गया है। इसमें 28वीं पंक्ति में आपका झारखंड के लिए वर्ड का प्रयोग किया गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे आगे, फिर हम लोग और सारे नाम जानेंगे और कुछ और क्लास देखेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।